दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो पेशेंट्स के बीच में रहता है कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, स्पेशली नी रिप्लेसमेंट किस महीने में कराना चाहिए। ये ठंड में कराना चाहिए या गर्मी में कराना चाहिए या बरसात में कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। जब भी हम कहते हैं कि हाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो पूछते हैं पेशेंट, वही इसको कब करना चाहिए डॉक्टर साहब, विच इज़ द राइट टाइम, विच इज़ द राइट सीजन फॉर दैट। तो ये मैंने देखा है कि 3 टाइम पर जॉइंट रिप्लेसमेंट के नंबर बहुत कम हो जाते हैं और पेशेंट उस समय ऑपरेट कराने के लिए नहीं आते हैं। एक तो ठंड का टाइम, स्पेशली ये महीना, जनवरी का महीना, ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। जनवरी में सबसे ज्यादा कम हम जॉइंट रिप्लेसमेंट नॉर्थ इंडिया में करते हैं। और दूसरा जो है, बरसात के समय भी थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते जितने कि जनवरी और ठंड के मौसम में हो जाते हैं। तीसरा, एक बहुत किसी पर्व, स्पेशली दिवाली के आसपास भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं इन सारे सीजन्स को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां तक कि ठंड में लोग कहते हैं नहीं, ठंड में बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है और नहीं कराना चाहिए, ये केवल एक मिथ है। होता क्या है कि ठंड में तो मैं तो कहता हूं कराना और भी अच्छी बात है। उसके मेरे सॉलिड रीजन है क्यों ठंड में भी आपको करा लेना चाहिए अगर आपको फुर्सत है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सोचता हूं, आपका टाइम कब आपको अलाउ करता है, आपका लॉजिस्टिक कब आपको अलाउ करता है। जैसे कि ठंड के समय ऑलरेडी पेशेंट कम टाइम आपके पास आ रहे हैं कराने के लिए, तो डॉक्टर भी आपको ज्यादा टाइम आपको दे पाता है, आपकी काउंसलिंग कर पाता है। इवन ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशंस का लोड होता है कम, तो वो भी ठीक है आपके लिए। और तीसरी बात ये है कि ठंड के मौसम में अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब घुटना मेरा गर्म रहता है और ये कई महीने तक गर्म रहता है। ये नॉर्मल है, इससे डरने की जरूरत नहीं होती है, धीमे धीमे करके वो गर्माहट कम होती जाती है।